हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो पार्ट 2 में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रो, उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन एंड टाइप्स, फिर नंबर 2 में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और नंबर 5 मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोगों का और भी आता है जैसे एफआई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ये मेथड ऑफ, जो हमारा लास्ट का है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, जिस तरह की जैसे वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बेर्नौलियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह का हम लोग बहुत सारा इसमें मेथड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनेशन से, और जानते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, होता क्या है। तो सिंपल सी हम लोग जब अगर एक y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ हो, और अगर जैसे हम लोग कोई इक्वेशन निकालते हैं तो x² प्लस y² इक्वल टू 0। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है कि अगर कोई इक्वेशन हो जिसमें dy/dx हो प्लस x हो प्लस x इंटू वाई हो इक्वल टू कोई फंक्शन हो या 0 हो, तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस इक्वेशन में y हम लोग जानते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y और x का जो हम लोगों का डेरिवेटिव होता है जो कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, मतलब कहने का मतलब कि y एक dy/dx दिया हुआ है जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इक्वेशन में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव तीनों का एक इक्वेशन बनता है कंबाइंड, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि जैसे एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, ये जिसमें एक इक्वेशन में इन्वॉल्व रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व रहता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, ये टर्म तो इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं dy/dx प्लस 3y प्लस 2x
इक्वल टू 0, तो और इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 0 के बराबर मतलब इक्वेशन में इक्वल टू रहेगा, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन तीनों को ऐड से मतलब जो इक्वेशन बनता है इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री हम लोग किसे कहते हैं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोगों का टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो हम लोग को ग्रेजुएशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम लोग कोई एग्जांपल की मदद से देखते हैं, जिस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वाई, तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कहने का मतलब एक डेरिवेटिव हो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लीजिए u इक्वल टू एक फंक्शन है एफ एक्स वाई और जेड भी है, तो ये u जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जिसमें एक से अधिक हो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन हम लोग मान लेते हैं कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ देयर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक से अधिक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसके बाद अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन का देखते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल का प्रयोग होता है, और डेल स्क्वायर यू इंटू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर मतलब इक्वल टू 0। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन को डिपेंडेंट वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में किए तो उसको नेक्स्ट टर्म में हम लोग y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और हम t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ऑर्डर एंड डिग्री, तो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ हो डी क्यू मतलब 3 बार इसका डेरिवेटिव है, 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, फिर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, हम लोग इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे और डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोगों का
जैसे हम लोग 12 में भी पढ़ चुके हैं ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव, इस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसका होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। कैसे? इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और इसका 1 है। लेकिन इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो रहेगा वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री का बात करते हैं तो जो हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर होगा उसका पावर जैसे इसका पावर होल पावर 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन अगर इसका 2 रहेगा और इसका 1 रहेगा तो फिर भी हम लोगों का ऑर्डर ओ से डिनोट करते हैं, तो ये 3 हुआ। तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी का पावर डिग्री होता है वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। जैसे अगर हम लोग डिफिनेशन बनाएं, जैसे पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका डिग्री हो जाएगा। तो ऑर्डर का डिफिनेशन क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव विच ऑकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव which occurs in differential equation, इसको ऑर्डर। एंड डिग्री क्या होगा? तो डिग्री को हम लोग सिंपल सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका डिग्री इक्वल डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा 1 या 2, जो भी जिसका हाईएस्ट ऑर्डर आएगा। तो डिग्री का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the exponent of highest order derivative when it is mod free from fractional notations and radical साइन। कहने का मतलब कि डिग्री में हम लोग जैसे कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि डिग्री में उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रूट में नहीं होना चाहिए, ये सब से मतलब वो फ्री होना चाहिए, तब उसका डिग्री डिफाइन होगा। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल ले लिए यहाँ पे 2d² y बाई dx² है इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और रूट अंडर 3/2 है, मतलब इसका रूट 3/2 है। तो ये एक रूट में मतलब ये आ गया, तो इस तरह के इक्वेशन को सबसे पहले हम रूट हटाएंगे। तो इसे हम लोग कैसे हटाएंगे? तो इस तरह के इक्वेशन को रूट हटाएंगे और फिर उसका डिग्री और ऑर्डर
फाइंड करेंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर मान लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका ये रूट तो हट जाएगा, तो इसमें आ जाएगा क्या, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो ये होल क्यों हो गया। अब इधर हम लोग देख रहे हैं कि 4d² बाई dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये होल क्यों। तो इसका ये मतलब है कि d² बाई हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये डिफ्रेंशिएट ज़्यादा बार हुआ है, ये एक ही बार हुआ है, तो इसका जो पावर होगा वो हम लोगों का डिग्री हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्डर इक्वल टू 2 और डिग्री इक्वल टू भी 2। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई और एग्जाम्पल है कि y इक्वल टू x dy बाई dx प्लस dy बाई dx का होल क्यों। तो इसका आप बता सकते हैं डिग्री और ऑर्डर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू, तो ये भी एक बार डेरिवेटिव है और ये भी एक बार डेरिवेटिव है, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका पावर 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर इक्वल टू 1 और डिग्री इक्वल टू 3। कैसे आया, क्योंकि एक ही बार तो डेरिवेटिव है और उसके बाद उसका पावर इसमें हाईएस्ट 3 है और इसका 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, मतलब लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि किसे कहते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और नॉन लीनियर किसे कहते हैं। नॉन लीनियर, तो इसका हम लोग जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे y प्लस x प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और नॉन लीनियर किसे कहते हैं, तो अगर डिग्री जिसका 1 से ज़्यादा होगा वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो यहाँ पे ये नॉन लीनियर का तीन कंडीशन 4 कंडीशन है जो सेटिस्फाई, मतलब जो सेटिस्फाई जिसको अगर उसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो नॉन लीनियर होगा। तो ये कंडीशन भी नॉन लीनियर में आता है। तो इस तरह के इक्वेशन को नॉन लीनियर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल y डबल डैश, और हम लोग जानते हैं कि y डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है और y डबल डैश इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है और y ट्रिपल डैश इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स क्यू। मतलब डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब 2 बार और ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार। तो अगर इस तरह का इक्वेशन रहेगा और प्लस x y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर है या नॉन लीनियर। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें y1 का डेरिवेटिव 2 बार है और उसका डिग्री
हम लोग डिग्री देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर को फाइंड करने के लिए। तो डिग्री इसका 2 है, तो इसलिए ये नॉन लीनियर हो गया। और अब हम इसका कंडीशन देख लेते हैं। तो लीनियर तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 1, तो इस कॉल्ड लीनियर। अब नॉन लीनियर का कंडीशन देखते हैं कि ये किस किस पे सेटिस्फाई करता है। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर व्हेन, जब डी, फर्स्ट कंडीशन है डी ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए डिग्री। सेकंड कंडीशन है एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेट इज y ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए इसका डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद ऑप्शन मतलब तीसरा कंडीशन है एक्सपोनेंट ऑफ एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी 1 से बड़ा होगा तो वो नॉन लीनियर के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद 4 नंबर है प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स एनी, मतलब प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y के प्रोडक्ट में होगा इट्स एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ इज प्रेजेंट। तो हम अब इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री है जो 2 है, डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और डिग्री 2 है, तो इस कंडीशन में ये नॉन लीनियर हुआ, नॉन लीनियर। उसके बाद अगर हम लोग ये देखते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, यहाँ एक्स इंटू में है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी हम लोगों का नॉन लीनियर होगा क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पावर 1 से ज़्यादा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, तो इस कंडीशन में ये हम लोगों का नॉन लीनियर हुआ। उसके बाद सेकंड हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सेकंड मान लेते कि y ट्रिपल डैश है प्लस y इंटू वाई डैश, और इसमें ऑर्डर से नहीं डिग्री पे डिपेंड कर रहा है, तो y इंटू वाई डैश प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ये भी नॉन लीनियर हुआ क्योंकि इसमें वेरिएबल बाई डिपेंडेंट इसमें प्रोडक्ट है, तो इस कंडीशन में ये नॉन लीनियर हुआ। ये फोर्थ कंडीशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और अगर बाई स्क्वायर मान लेते कि एक और एग्जांपल ले लिए y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये भी एक नॉन लीनियर है क्योंकि पॉइंट नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y ग्रेटर देन 1, मतलब कि 1 डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 से बड़ा हो तो वो नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो रहा है, तो ये भी नॉन लीनियर हुआ। तो हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में समझ गए। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
किसे कहते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन होता है कि बाय एलिमिनेटिंग द given number of arbitrary constant from general solution we can obtain differential equation। ये हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जितना इसका कांस्टेंट है हम इसे एलिमिनेट करते हैं, मतलब दो कांस्टेंट है तो हम इसे 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और इसे एलिमिनेट करेंगे। तो इसे किस तरह से बनाएंगे जो देखते हैं। अगर इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किए dy dx इक्वल टू ये e टू द पावर x, ये u इंटू वी पे टूटेगा और ये cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस a sin x और प्लस b cos x, क्योंकि sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और फिर ये सेम रह जाएगा a cos x प्लस b sin x इंटू e टू द पावर x। तो अब हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इतना बराबर हम लोगों का y है तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे। इसे पहले लिख दिए y और प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट माइनस a sin x प्लस b cos x। तो जब हम इसे इतना करेंगे तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाई डैश हो जाएगा और प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसे सेम रहने देंगे और उसके बाद ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा माइनस बी साइन एक्स और फिर इसका करेंगे तो प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। अब इसके बराबर इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फिर से इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा और इतने बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इसे अगर इतना बराबर हम लोग अगर y को इक्वल टू के इधर भेजें तो e टू द पावर x ब्रैकेट माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इक्वल टू y डैश माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई डैश, तो ये हमारा आ जाएगा दैट इम्प्लाइज y डबल डैश इक्वल टू माइनस 2y और प्लस 2y डैश और इसे इक्वल टू इधर कर लिए तो y डबल डैश प्लस 2y माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। जैसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं?
तो एवरी सॉल्यूशन इज सेटिस्फाई इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब कि एवरी सॉल्यूशन ये जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखेंगे किस तरह से। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के बारे में बता रही हूँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एन relation between dependent and independent variable which satisfies तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेटिस्फाई होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, तो इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हुई तो हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो एक जनरल सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फर्स्ट जो होता है जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन होता है। और इसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और सेकंड होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है किसी भी फंक्शन का। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस सी है तो ये जो c है ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब इसका ऑर्डर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये एक ही बार डेरिवेटिव होगा। तो उस फंक्शन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जो फंक्शन, मतलब y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर पे मतलब डिपेंड करता है। तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन हुआ। अगर जनरल सॉल्यूशन का हम लोग डिफिनेशन लिखें, जनरल सॉल्यूशन का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ अ solution constant, if a solution contains same number of arbitrary constant as the order of differential इक्वेशन। तो मतलब कि जो भी y इक्वल टू फंक्शन होगा और उसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, तो इस कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कहने का मतलब इफ वी assign
particular value of arbitrary कांस्टेंट। तो जैसे कि अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो किसी भी खास एक कांस्टेंट का जो भी उसका वैल्यू होता है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव इक्वेशन लिए और इसका dy बाई dx इक्वल टू, तो ये एक y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है जो इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई dy इक्वल टू x dx, और जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x dx, तो ये हमारा आ जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो c जो हमारा आया वो जनरल सॉल्यूशन है, और अगर c की वैल्यू रख दें, c की कोई वैल्यू रख दें, तो अगर y इक्वल टू और x इक्वल टू 0 0 डालेंगे तो c इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो देन y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।